बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ ट्यूटोरियल से आपको लेक्चर 5 में खुशामदीद। लेक्चर 5 में आज डियर व्यूअर्स हम सीखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 आपने देखा और पार्ट 2 पर आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हम दिए गए हैं जो एक्सरसाइज में वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो कि हमारे पास हैं ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर 4 है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर 6 है बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। डियर व्यूअर्स, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा और कुछ की हिंट दूंगा, जैसा कि आप खुद प्रैक्टिस कर लें। अगर जो समझ में ना आए तो वो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। इसमें हमें a इक्वल्स टू ABD दिया गया है, b इक्वल्स टू BCD दिया गया है और u इक्वल्स टू जो का यूनिवर्सल सेट है ABCDE हमें दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन हमने लिखा, सॉल्यूशन में a कॉम्प्लीमेंट जैसा का हम बहुत पहले सीख कर आए थे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में। अगर हमें a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो a कॉम्प्लीमेंट का हम फार्मूला पर कराए थे, कौन सा था? ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल डिफरेंस ए। यूनिवर्सल में से डिफरेंस फाइंड करेंगे ए का। तो यूनिवर्सल हमें क्या दिया गया है? ABCDE और ए हमें क्या दिया गया है? ABD। तो यूनिवर्सल में से ए जब हम डिफरेंस बनाएंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। u डिफरेंस है, u के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, फिर डिफरेंस की सिंबल हम देंगे। अगर यहाँ पर डिफरेंस है तो डिफरेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, u है यूनियन है तो यूनियन हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हमें डिफरेंस है तो इसलिए डिफरेंस मैंने लगाया है। और फिर बाद में हमारे पास a सेट है तो उसकी ABD एलिमेंट्स लिखें। तो ABD में यहाँ से कैंसिल करूँगा ABD, तो मेरे पास बचेंगे CE जो का मेरे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो बी कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किया। और तीसरा जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट भी बहुत इजी है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल में से एक के मेंबर्स डिफरेंस बनाएंगे, फिर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? पहले आपको यूनिवर्सल में से ए सब्ट्रैक्ट करनी है, ओके, डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट सॉरी नहीं करनी है। यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट्स को हमें कैंसिल करना है। फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट बचेंगे। फिर हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट्स बचेंगे, फिर वो एलिमेंट्स हमें यूनिवर्सल में से अगेन जो है डिफरेंस करने पड़ेंगे, जो है कैंसिल करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। मानी का सिंपल है बहुत। पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल में से डिफरेंस करना है, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद है फोर्थ प्रॉब्लम, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है? ए यूनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी बहुत सिंपल है। ए यूनियन बी आप फाइंड करके आए हैं, पहले भी मैंने फाइंड किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा, सपोज करते हैं मेरे पास ए आता है आंसर, तो मुझे यूनिवर्सल में से ए को जो है डिफरेंस करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा। आप प्रैक्टिस करके देखना, इंशाल्लाह आंसर्स आ जाएंगे। प्रॉब्लम 5 जो है मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है।
प्रॉब्लम 5 में है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशन के बाद हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, यूनिवर्सल में से जब हम डिफरेंस करते हैं एक के एलिमेंट्स को तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बनता है। ए बी डी जो है एक एलिमेंट से ए बी डी, यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सी ई ऑप्शन बचता है, सॉरी सी ई एलिमेंट्स बचते हैं। तो जो सी ई एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो इसके बाद मैं क्या फाइंड करूँगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में जो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी डी, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्स के मेरे पास जो आंसर आया वो सी ई आया है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स हम राइट करते हैं। जो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स अगर होंगे तो हम राइट करेंगे, नहीं होंगे तो नल सेट हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर नल सेट हमारा आंसर आया है। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया गया इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, हमने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है। फिर हम यूनिवर्सल में से ये सारा जो है इसका आंसर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर सब्ट्रैक्ट किया है जो कि नल सेट आया था। नल सेट अगर मैं इसमें से कैंसिल करूँगा तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, ये सारा का सारा सेम ही आंसर आ जाएगा जो यूनिवर्सल का है ए बी सी डी ई। तो मेरे पास जो आंसर आया इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का वो ए बी सी डी ई यूनिवर्सल वाला ही आया। फिर हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट जो का हमारे पास 6 प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम है 7th पार्ट का। बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो ए ई आंसर आया है। फिर हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स जो है कैंसिल करने पड़ेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मेरे पास आंसर जो है वो ए ई आया है और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है मेरे पास सी ई आया है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ए ई आया था और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर सी कमा ई आया था। तो ई जो है हम गेट कैंसिल करेंगे, डिफरेंस में हम कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं और जो पहले सेट में बचता है वो ही हमारा आंसर होता है। ए यहाँ पर बचता है तो बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, ओनली ए आया। होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। आपने ये पहली क्लासेस में शुरुआती क्लासेस में सीखी होगी डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन, तो ये बहुत सिंपल है। हम अब चलते हैं अपने 8th पार्ट पर। 8th पार्ट में हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव नोटेशंस दिए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखे गए हैं कुछ सेट्स, हम उनको सॉल्व करेंगे। ये बहुत क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, इस पर थोड़ी तवज्जो देना कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एन इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग। यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, क्या बिलोंग करता है वो हमें पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें दिया गया है यूनिवर्सल से कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एन इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज, इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज, इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज में क्या आ गया, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंटर दोनों क्या आ गए, फर्स्ट ईयर इंटर के प्री मेडिकल भी प्री इंजीनियरिंग भी आ गए स्टूडेंट्स। ओके, यूनिवर्सल, इस यूनिवर्सल सेट में ये सारे स्टूडेंट्स आ गए। फिर ए के एलिमेंट्स जो है A equals to the set of all students of first year class। B के जो एलिमेंट्स हैं the set of all students of second year pre medical
और सी के जो द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास, डी के जो हैं द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ई के जो एलिमेंट्स हैं द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु पुट ऑन ग्लासेस, जो ग्लासेस पहनते हैं। फाइंड, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग क्लासेस। तो यहाँ पर हमें डियर व्यूअर्स कोई ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, फिर ऑपरेशन के बाद हमें ये आंसर बताना होगा कि ये कैसे आएगा, कौन सा ऑपरेशन हम इन पर यूज़ करें कि हमारे पास ये जवाब आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा है कि हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें कि ये आंसर आए, तीसरा ये फोर्थ वाला ये। तो पहले को सॉल्व करते हैं, पहले में कैसे हमने ये आंसर लाना पड़ेगा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग क्लास। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखने पड़ेंगे यूनिवर्सल में कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। यूनिवर्सल में फर्स्ट ईयर इंटर कॉलेज के प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट सारे मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो है सब्ट्रैक्ट करूँ, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो है मैं डिफरेंस फाइंड करूँ उनका या उनके एलिमेंट्स को कैंसिल कर दूँ, तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बचेंगे। ये कह नहीं रहा कि फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग हो या फिर इंटर के प्री इंजीनियरिंग हो, ये सिर्फ और सिर्फ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग कह रहा है। तो मैं प्री मेडिकल यहाँ से ख़त्म करूँगा तो फिर प्री इंजीनियरिंग बचेगा। तो मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूँ, यू में से द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्री मेडिकल क्लास, माने कि यू में से सी में यू और सी का डिफरेंस फाइंड करूँगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो पहले नंबर का सॉल्यूशन कैसा होगा, यू में से हम डिफरेंस फाइंड करेंगे सी का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरा जो है वो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास के स्टूडेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, कैसे कौन सा ऑपरेशन हम यूज़ करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल क्लास के आंसर आए। तो सी में आप देखें, सी इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल क्लास। यहाँ पर प्री मेडिकल क्लास के स्टूडेंट्स हैं और हमें चाहिए कौन से, सेट ऑफ फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। यहाँ पर सारे प्री मेडिकल हैं, फर्स्ट ईयर इंटर दोनों के प्री मेडिकल कौन से हैं, फर्स्ट ईयर के भी और इंटर के भी हैं। तो अगर मैं यहाँ से बी के सेकंड ईयर के प्री मेडिकल स्टूडेंट्स निकाल दूं तो यहाँ पर किसके बचेंगे, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल बचेंगे। तो यहाँ पर सी डिफरेंस भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर मेरे पास तीसरा जो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास लाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास, यहाँ पर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री मेडिकल क्लास, ठीक है। तो पहले मुझे सी में से बी को कैंसिल करना पड़ेगा। प्री मेडिकल क्लास जो है हमारे पास वो है, तो डियर व्यूअर्स आप देखें कि ए सेट में सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास के प्री मेडिकल भी हैं और प्री इंजीनियरिंग भी हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्री मेडिकल क्लास वालों को कैंसिल करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को फाइंड करें। अगर मैं प्री मेडिकल क्लास वाले सारे स्टूडेंट्स को ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री मेडिकल वालों से ख़त्म कर लूँ तो बाकी जो बचेंगे वो मेरे पास सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री मेडिकल वालों में से सब्ट्रैक्ट इस सी सेट में से ऑल स्टूडेंट प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर और इंटर की प्री मेडिकल में से अगर मैं सेकंड ईयर को निकाल दूं तो मेरे पास कौन से बचेंगे, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल बचेंगे। तो फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं फिर क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, उनके एलिमेंट्स को कैंसिल करूंगा ए सेट में से। अगर ए सेट में से मैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को कैंसिल करूंगा तो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग मेरा आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, आप थोड़ा ध्यान दें
कि मुझे पहले देखना है कि ए सेट में कौन से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के दोनों मौजूद हैं। अगर मैं प्री मेडिकल ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर इंटर प्री मेडिकल में से मुझे कौन से चाहिए, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, तो मुझे इंटर वालों को निकालना है। ठीक है, इंटर वाले कैसे निकलेंगे, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में से इंटर वाले प्री मेडिकल कैंसिल कर दूंगा तो फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल बचेगा, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल ए में से सेपरेट करूंगा तो प्री इंजीनियरिंग बचेगा। बहुत आसान है। तो ए डिफरेंस सी डिफरेंस बी, सी डिफरेंस बी पहले आपको सी डिफरेंस बी लेना है, फिर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल आ जाएगा। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल फिर यहाँ में से ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग आ जाएगा। ठीक है डियर व्यूअर्स आप इस पर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। जो है फॉर प्रॉब्लम थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई होंगे तो आप इस पे थोड़ा तवज्जो देना। कह रहा है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास हु प्ले क्रिकेट बट नो वियर ग्लासेस। हमें ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करके ऐसा आंसर लाना है जो इसके इक्वल हो। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास हु प्ले क्रिकेट बट नो वियर ग्लासेस। हमें यहाँ पर 3 स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्री इंजीनियरिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग जो है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमें वो निकालने पड़ेंगे जो कि क्रिकेट खेलते हों, फिर हमें वो निकालने पड़ेंगे जो कि ग्लासेस वियर ना करते हों। तो फर्स्टली फाइंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग क्लास। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग क्लास कैसे फाइंड किया जाएगा, यूनिवर्सल में से जब हम सी को डिफरेंस करेंगे। अगर यूनिवर्सल में से मैं सी को डिफरेंस करूं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्री मेडिकल यहाँ से मैं निकाल दूं तो प्री इंजीनियरिंग बचेंगे। माने का सी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट स्टेप में मैंने फाइंड किया तो मुझे सारे जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, जो स्टूडेंट्स ग्लासेस वियर नहीं करते, जो स्टूडेंट्स ग्लासेस नहीं पहनते, फिर वो मैं निकालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, वो कैसे निकालना शुरू कर दूंगा, ई पार्ट आप देखें, ई में है द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु पुट ऑन ग्लासेस। अगर जो स्टूडेंट्स जो ग्लासेस पहनते हैं अगर वो मैं कैंसिल कर दूं, ठीक है, यूनिवर्सल में से वो अगर मैं कैंसिल कर दूं, यूनिवर्सल में से वो अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स बचेंगे। यहाँ पर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस हु डोंट वियर ग्लासेस या ये पर डिस्कस इस पर करना पड़ेगा। तो ये हमें कैसे डिस्कस को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें ई को कैंसिल करना पड़ेगा यूनिवर्सल में से। ई में कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्लास वियर करते हैं, ठीक है, तो जो वियर करते हैं वो कैंसिल करेंगे हम, तो हमारे पास जो बचेगा वो डोंट वियर ग्लासेस वाले बचेंगे स्टूडेंट्स। तो यू में से डिफरेंस हमने ई किया तो ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया। देन ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, हमें फिर क्या फाइंड करना है, हमने पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फाइंड किए, दोनों के फर्स्ट ईयर इंटर के। अब हमने ये आप देख रहे हैं प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हमने फाइंड किए, हम फिर क्या करेंगे, ओनली सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने फाइंड किया था प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग क्लास यू डिफरेंस सी, तो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग। सो डियर व्यूअर्स, जो है हमने फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग को अगर मैं निकाल लूँ तो फिर मुझे जो है सेकंड ईयर ऑल स्टूडेंट्स जो मैंने ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग मैंने निकाले थे, उनमें से अगर मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स निकाल दूँ फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के, तो मेरे पास ओनली सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के बच जाएंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट में से मुझे क्या डिफरेंस करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंस करना पड़ेगा
फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग। हम इसके पिछले पेज पर पढ़कर आए थे, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग फाइंड करके आए थे। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग कैसे फाइंड किया था हमने, ए डिफरेंस सी डिफरेंस बी। ठीक है, सपोज कर लें मैं इसे पी के इक्वल मानता हूँ, तो अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट में से पी के एलिमेंट्स जो है डिफरेंस कर लूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग। हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ऑल स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड डू नॉट वियर ग्लासेस। हमें आखिर में ये फाइंड करना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और ग्लासेस नहीं पहनते हों। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, डी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ई कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, वो क्या था, ऑल स्टूडेंट्स हु डू नॉट वियर ग्लासेस। हम ये फाइंड करके आए और हमने डी, हमारे पास डी में एलिमेंट्स दिए गए थे, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। अगर हम जो है प्ले क्रिकेट वाले बंदे जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे और जो डू नॉट वियर ग्लासेस हैं उनसे, तो हमारे पास वो बंदे बचेंगे जो ग्लासेस नहीं पहनते हों और क्रिकेट प्ले करते हों। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कैसे आएंगे, डी में हमारे पास क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और ई कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते हैं और शायद वो क्रिकेट खेलते हो। हमारे पास ये तो नहीं मेंशन कर रहा है ना कि ग्लासेस पहनने वाले क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं पहनने वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मेंशन नहीं किया गया है। तो फर्स्ट ईयर जाहिर सी बात है, अगर जो स्टूडेंट्स क्रिकेट प्ले कर रहे हैं उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ग्लासेस वियर करते होंगे और ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ग्लासेस वियर नहीं करते होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। डी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो कौन से स्टूडेंट्स आएंगे जो कि क्रिकेट खेलते हों और ग्लासेस नहीं पहनते हों। तो फाइनली लास्ट में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग क्लास हु प्ले क्रिकेट बट डू नॉट वियर ग्लासेस। ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और ग्लासेस नहीं पहनते हैं, और ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के हैं। अगर सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में से हम उनसे सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में से स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे, ठीक है। कौन से कॉमन स्टूडेंट्स लेंगे, जो कि प्री इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के हों और क्रिकेट भी खेलते हों और ग्लासेस नहीं पहनते हों। क्योंकि सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया है ना कि क्रिकेट खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको में भी ग्लासेस भी हों, वो में भी ग्लासेस पहनते भी हों, में भी ग्लासेस नहीं भी पहनते हों। तो अगर हमें क्लियर इसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो है इंटरसेक्ट करना पड़ेगा सी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस पी से। तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स रह जाएंगे प्री इंजीनियरिंग के जो का प्ले क्रिकेट करते हैं और डू नॉट वियर ग्लासेस करते हैं। इसमें हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसमें सेकंड ईयर स्टूडेंट्स वो हैं सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में जो कि ग्लासेस पहन भी रहे हैं नहीं भी पहन रहे हैं। तो अब हमें कौन से चाहिए, जो नहीं पहनते हों ग्लासेस। तो नहीं पहनने वाले कैसे हमें फाइंड करने पड़ेंगे, कैसे आ जाएंगे, जब हम उनकी इंटरसेक्ट फाइंड करेंगे। ओके डियर व्यूअर्स, आप थोड़ा इस पे तो कंसंट्रेट करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इसको बार बार जो है रिपीट करें, ठीक है। रिपीट कैसे करें, पहले आप जो है थोड़ा ध्यान दें, आप इन सब पर ध्यान दें, पहले ये याद कर लें, फिर इनको जहन में रखकर
फिर वो सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आ जाएगा आपको। हमारे पास जो है वो 9th पार्ट है। 9th पार्ट में यूनिवर्सल सेट दिया गया है x such that x belongs to z, -1 is less than x is less than 5। x कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो का -1 से ऊपर हूँ और 5 से लेस हूँ। तो -1 से ज़्यादा कौन सा नंबर है? 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 5 से हमें लेस लेने पड़ेंगे। तो 0 1 2 3 4 जो है एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल के। और एक एलिमेंट्स कौन से होंगे? 5 सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर्स, सॉरी y बिलोंग्स टू w में से कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? 1 से बढ़ 1 इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका टेबुलर में 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 मानी कि 1 से जो 2 है वो ज़्यादा है शायद, और जो 2 है वो 3 से लेस है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 2 3 हो जाएगा। फिर इसका टेबुलर कैसे हम बनाएंगे? z सच दैट z बिलोंग्स टू n, कॉमा 2 इज लेस देन z इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है। 2 इज लेस देन z का जो एलिमेंट है वो 2 से ज़्यादा है 3, और जो बाद वाला है वो 4 से इक्वल है r 4 के इक्वल है r 4 से लेस है। तो 2 3 4 इसके एलिमेंट, सॉरी 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मानी का 3 और 4 इसके एलिमेंट्स होंगे। ओके, मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनके टेबुलर्स, वो हमें सॉल्व करने के लिए लिखने पड़ेंगे। टेबुलर में हमें क्या फाइंड करना है? डी मॉर्गन्स लॉस फाइंड करने हैं और बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी मॉर्गन्स लॉस प्रूव करने। डी मॉर्गन्स लॉ दो तरह के होते हैं, एक यूनियन के लिहाज से होता है और दूसरा इंटरसेक्शन के। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक ये होता है, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूव करना होगा। बहुत सिंपल है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग राइट हैंड साइड आप स्टार्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी कैसे फाइंड किया जाता है? ए के एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, फिर यू की सिंबल यूनियन की, फिर बी के सिंबल। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होती है। 1 2 3 4 है। फिर हम क्या करते हैं? नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है? हमें पता है कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आ जाएगा। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है हमारे पास 0 है। 1 2 3 4 जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, इसमें से तो 0 सिर्फ बच रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा है। नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, RHS मानी का राइट हैंड साइड, LHS मानी का लेफ्ट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें जो है राइट साइड पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बी के एलिमेंट जो है यूनिवर्सल में से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो दोनों के आंसर आ जाएंगे उनको हम क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जिसका आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन की है, तो हमारे पास 0 आया है, जो कर लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड हो गई है। हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव हो गया, हैंस लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन के हिसाब से डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर प्रूव हो गया। और जो है इंटरसेक्शन के हिसाब से आप खुद इस पर प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, बहुत आसान है, आ जाएगा आपको। फिर हम क्या फाइंड करते हैं? बी डिफरेंस ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बी डिफरेंस ए हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, बी में से ए के एलिमेंट्स जो कॉमन है वो डिलीट कर देंगे, फिर जो बी के पास बचेंगे वही हमारा आंसर होगा।
बी डिफरेंस है, बी के एलिमेंट्स 3 4 है और ए के एलिमेंट्स 1 2 3 है। तो 1 2 3 1 2 यहाँ पर है ही नहीं, 3 कॉमन है तो 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी में जो बचेगा वो बी डिफरेंस ए का आंसर होगा। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड पे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है, फिर बी इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे उसके साथ। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, यू डिफरेंस ए हम फाइंड करेंगे। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ये डैश में आ जाते हैं, कंटिन्यूसली नंबर्स थे, होल नंबर्स। 1 2 3 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 4 आंसर आ जाएगा। फाइनली बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा जो आंसर आ जाएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर 4 है ओनली, तो हमने 4 यहाँ पर लिखा है। Hence left hand side equals right hand side, B difference A equals to B intersection A complement। Dear viewers, hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा आज का जो लेक्चर है यहाँ पर पूरा हुआ। हम अब आपको दूसरे लेक्चर में 9th प्रॉब्लम से ऊपर 10th से आगे करेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स बना सकें।